नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक नाफरमान बेटा का ज़बरदस्त कुछ ऐसा वाक़या लेकर के आया हूँ कि जिसको सुन करके वाकई आपका कलेजा फट जाएगा। दंग रह जाएंगे कि क्या एक बेटा अपने बाप के साथ में ऐसा कोई कारनामा कर सकता है कि जिसको सुन करके देख करके वाकई सभी के सभी चकित रह जाएंगे। इसलिए आप दिल थाम करके रहिएगा। ये जो कहानी है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही हैरान कर देने वाली बाप बेटा की कहानी, एक किसान की कहानी है। क्या माँ बाप अपने बेटे को, अपने संतान को इसलिए पैदा करते हैं, इसलिए परवरिश करते हैं कि वह बेटा बुढ़ापे का सहारा बन सके। लेकिन इस बेटे ने अपने उस बाप के साथ में क्या किया, ध्यान से इस कहानी के अंत तक बने रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप अपने माँ बाप से प्यार करते हो, भगवान से प्रेम करते होंगे, भगवान की भक्ति भाव करते होंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेंगे। इसलिए आप इस कहानी के अंत तक बने ही रहिएगा। तो चलिए हम लोग इस कहानी को शुरू ही कर देते हैं। एक किसान जिसका मात्र इकलौता एक ही बेटा था। किसान ने शादी करने के बाद जब उसकी पत्नी थी, गर्भ में थी, और गर्भ के बाद जब उस बेटे को जन्म दिया ना, तो बेटे को जन्म देते ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। वह किसान का एक बेटा था। वह किसान अपने उस बेटे से बहुत ही बेइंतहा मोहब्बत करता था, बहुत ही जानता था, बहुत ही मानता था। लेकिन उस किसान की तो पत्नी इस दुनिया से छोड़ करके चली गई थी। गांव के लोगों ने, अगल बगल के लोगों ने कहा, करे भाई ये तुम्हारा छोटा बच्चा और अभी तुम जवान हो, तुम दूसरी शादी कर लो, इस बेटे की भी परवरिश हो जाएगी। तुम जो इसे अपनी माँ का प्यार नहीं दे सकते हो, एक माँ का जो प्यार होता है, माँ के जैसे प्यार नहीं दे सकते हो। उस बाप ने कहा कि नहीं, चाहे जो कुछ भी होगा मैं किसानी करूँगा, मेरे पास धन दौलत है, खेती है, इतना सारा जमीन है, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस बेटे को जो कोई सौतेली माँ का प्यार मिले, दो जैसा प्यार करना पड़े। मैं नहीं चाहता हूँ कि इसको सौतेली माँ का कष्ट मिले, ऐसा कुछ नहीं चाहता। इसलिए मैं इस बेटे के सहारे अपना जीवन गुजार दूंगा। चाहे भले ही मेरा बेटा कैसा भी हो, मेरा बेटा को, मैं अपने बेटे को सही तरीके से हर चीज़ सिखाऊंगा। मेरा बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। वह किसान जो अपने बेटे से बड़ा ही उम्मीद लगा करके बैठा था, बहुत ही आस लगा करके बैठा था कि मेरा बेटा ये बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन क्या वो बेटा आगे किस तरीके से कैसा व्यवहार करता है, शायद आपने नहीं सोचा होगा। क्या किस तरीके से ऐसा कोई बेटा अपने बाप के साथ में करता है। उस बाप ने अपने बेटे की परवरिश बहुत ही अच्छे से देख की। जब वह जाता था खेत में कुदाल चलाने, हल चलाने जाता था, वो एक पेड़ की छांव में अपने उस बेटे को रख देता था और ध्यान से देखा करता था कहीं उसे कुछ दिक्कत तो नहीं है, परेशानी नहीं है। बेचारा बीच खेत में अगर हल जोतता था, वह बेटा अगर रो देता था तो वह तुरंत चला आता था अपने उस बेटे के पास में, आखिर क्या हुआ, कुछ दिक्कत तो नहीं है। अपने हाथों से खिलाता था, पानी पिलाता था, सब चीज़। उसे कभी माँ की कमी नहीं होने दी। वह अकेले ही बाप, उस माँ की और बाप का, दोनों का प्यार दिया। वह बेटा धीरे 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 बड़ा होने लगा। वह बेटा अपने बाप का हाथ भी बटाने लगा। बेटा जैसे जैसे वह बड़ा होता था, पिताजी का तो हाथ तो बटाता ही था, किसानी में भी सहयोग करता था। वह बाप समझा कि मेरा बेटा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रेम करता था, बहुत ही जानता था, मानता था। लेकिन जब से जैसे बड़ा होता तो उसकी संगत जो है अगल बगल के लड़कों से होती है, तो वे सब लड़के क्या करते, स्कूल जा रहे होते। तो उस लड़के ने भी कहा कि पापा मैं भी जो स्कूल जाऊंगा। फिर उस बाप का जो इतना सारा धन दौलत, खेती जायदाद थी, वह भला क्यों मना करता। उसने कहा बेटा अगर तुम पढ़ना ही चाहते तो चलो, मैं भली बात अच्छे से स्कूल में, जिस स्कूल में कहोगे उस स्कूल में मैं तुम्हारा नामांकन करा देता हूँ। फिर उस बाप ने अपने उस बेटे को ले जा करके एक स्कूल में एडमिशन भी कराया था। एडमिशन हो जाता है, वो लड़के की पढ़ाई होने लगती है। लड़का जैसे जैसे पढ़ता है उसकी पढ़ाई भी ठीक ठाक चलती, पढ़ने में ठीक ठाक था। जितने सारे पैसे लगते वह सारे के सारे एक एक रुपये लगाकर सही से पाई जोड़ करके वो अपने बेटे के फीस के लिए दिया करता था, ताकि मेरे बेटे की पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। लेकिन जब वह बेटा बड़ा हो जाता है ना, तो वह बेटा अपने मन वाली हो जाता है। क्योंकि ज़्यादा जब किसी बेटे को या बेटी को ज़्यादा लाड़ प्यार दिया जाता है ना, तो वह बेटा बहुत ही ज़्यादा जो है बिगड़न तो हो जाता है। और उस बेटे के साथ भी यही हुआ। उस बाप का इतना ज़्यादा प्यार ने उसको सर पर चढ़ा दिया। वह बेटा अब अपने उस बाप के बातों को नहीं सुनता था, क्योंकि वह तो अपने दोस्तों के बहकावे में आ गया था। उसके दोस्त सब कहते, अरे तुम ये सब काम करोगे, तुम खेती बाड़ी के काम करोगे, अरे तुमको इतना सारा धन दौलत मिला, इतना सारा जमीन जायदाद है, किनारे से एक एक करके बेच दोगे तो भी तुम्हारा पूरा जीवन अच्छे से कट जाएगा, और तुम भला ये सब काम क्यों करोगे।
वह तो बस उन दोस्तों के बातों में आ जाता था और वह अपने बाप का, अपने पिताजी के बातों को 1% भी नहीं सुनता था। एक कान से सुनता था, दूसरे कान से निकाल देता। जब वह बेटा बड़ा हो जाता है तो उस पिताजी की स्थिति जो पहले से कुछ जो है पुरानी हो जाती है, थोड़ा सा बुढ़ापे हो जाते हैं। अब उनका उतना जैसे पहले जैसा बल था, अब उतना तो बल नहीं था, लेकिन जैसे भी थे वो मेहनत करते थे अभी भी। अब उनके अंदर उतनी जो हिम्मत नहीं रहती थी, क्योंकि जैसे जैसे बुढ़ापा प्रवेश करता है वैसे वैसे शरीर में का जो है बल भी खत्म होना शुरू हो जाता है। और उस बाप ने सोचा कि मेरा बेटा अब बड़ा हो गया, पढ़ाई लिखाई भी कर लिया है, क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। बस उस बाप ने अपने बेटे की शादी भी कर दी। एक गरीब घर की लड़की को देख करके, अच्छा खासा लड़की दिखने में लगती थी, और उसके साथ शादी कर दी। लेकिन उस बाप को नहीं पता था कि मेरा बेटा जो है किस तरीके से, और मेरी बहू का जो है आय किस तरीके से उसका व्यवहार है। उसकी बहू उससे 10 गुना ज़्यादा थी, लेकिन ऊपर से दिखावे में नहीं थी, ऊपर से खूबसूरत थी। बेटा और बहू में खूब पटरी खाता था, लेकिन जो बहू थी ना, अपने उस पति को खूब जान मान करती थी, खूब प्यार लुटाती थी, ताकि वह जो अपने उस ससुर के, अपने उस बाप से वह दूरियां बनाया करते थे। उसकी पत्नी उसे इतना प्यार करती थी, इतना जान मान करते थे कि वह अपने बाप को धीरे धीरे भूलता जा रहा था। वह अपने बाप को कभी पूछता तक नहीं था कि पापा क्या आपने कभी खाना खाया, आप कैसे हैं, ठीक ठाक है कि नहीं है। बस वो तो एक ही बात, अपने वह पत्नी के बातों में लगा रहता था। वो अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता, वो एक एक चीज का वो ख्याल रखती थी, इसलिए वो भी ख्याल रखता था। अपनी पत्नी के आगे वो अपने पिताजी का, अपने बाप का परवरिश करना छोड़ देता है। वो अपने बाप का एक बार हाल चाल भी नहीं पूछता है कि पापा आप कैसे हैं। फिर जो एक दिन गजब की बात तब हो जाती है कि जब एक दिन जो उसकी पत्नी ने शाम का बचा हुआ भोजन जो था और सुबह के समय में अपने उस ससुर को उस बाप के आगे जो ले जाकर के रख देती है, और जैसे ही उस भोजन को जब वो वे लेते हैं तो वह भोजन काफ़ी ठंडा रहता है, और काफ़ी हार्ड भी जो रोटी रहती काफ़ी हार्ड हो गई रहती, टाइट हो गई रहती है। और जब वो अपने दांतों तले दबाते तो रोटी टूटने का नाम नहीं लेती है, क्योंकि बुढ़ापा के समय दांत भी कमज़ोर हो गए रहते हैं। उसने अपनी बहू को बुला करके कहा, बहुत ही मीठा शब्द में, प्यारे से शब्द में, उसमें बेटा घर पर नहीं रहता। बहू से कहा, बहू आखिर क्या ये सब भोजन ही अब हमको खाने को मिलेंगे। बस यही बात जैसे ही कही वह तुरंत जो ड्रामा खड़ा कर दे, रोने लगे, चिल्लाने लगे, और तुरंत जो है किसी से संदेशा भिजवा करके उसके बेटे को बुलवाती, कहती कि देखो ये जो आपके बाप है ना, मेरे ऊपर देखो कैसा कलंक लगा, इनको मैं ताज़ा ताज़ा रोटियां, ताज़ा ताज़ा भोजन लगा के दी हूँ, और देखो कह रहे कि ऐसी रोटियां वैसी रोटियां फेंक देते, खाना नहीं खाते। बस उस बाप के साथ में जैसे इस बहू का ऐसा ड्रामा देखा, लड़का तो नहीं समझ पाया। उस बेटा को अपने पत्नी पर बहुत ही भरोसा था, काफी उस बेटे का खून खौल गया, और वह तुरंत जो अपने बाप के कमरे में गया, दरवाजा खोला तो बाप, बूढ़ा बाप था, बूढ़े हो गए थे, चारपाई पर पड़े हुए थे, आंखें लाल लाल करते हुए उस कमरे में जाता और कहता कि क्या पिताजी, अपने मेरी पत्नी के साथ में आपने ऐसी हरकत करने की कोशिश कैसे। एक तो वो आपको खाना बना करके खिलाती है, ऊपर से कहते कि ऐसा है वैसा है, खाने में टिंग टांग करते, ये कौन सी बात है। तो या तो आप अपना खुद खाना बना करके खाइए। उस बाप ने कहा, बेटा क्या तुम भी ऐसे ही बात करोगे। अरे मैंने तुमको इसी दिन रात के लिए पाला था, क्या इसलिए परवरिश किया था, हर चीज़ की ख्वाहिशें मैंने तुम्हारी पूरी की, लेकिन तुम भी मेरे साथ में ऐसा बर्ताव करोगे, ऐसा व्यवहार करोगे। उस बेटे ने कहा, अरे मेरे को पाल पोस करके कौन सा बड़ा तीर मार दिए, ये तो काम सभी लोग करते हैं। बस ऐसे कहकर उस बाप को 1% भी इज्जत वैल्यू नहीं देता है, और वहाँ से फिर से चला जाता है। वह लड़का जो अपने पत्नी को नहीं बोलता है, बल्कि अपने बाप को ही दोषी ठहरा देता है। अब तो उसकी जो बहू थी वह समझ गई कि हाँ, मेरा पति मेरे चंगुल में आ गया, और बस किसी तरीके से जो है इस जो बाप ने इसकी संपत्ति को ये अपने पति के नाम करवाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर इसका मूड, इसका दिमाग खराब हो गया तो कहीं पर चला जाएगा तो सारी संपत्ति भी हाथ से चली जाएगी। इसलिए उसके बहू ने ड्रामा बनाया और अच्छी खासी रेख देख करना शुरू कर दी, और 1 हफ्ता अच्छे से रेख देख शुरू की तो उसको लगा कि हाँ, लग रहा है कि मेरी बहू अब मेरे को खूब जानती मानती है, आती है, पैर दबाती, सब कुछ करती है। और एक बार कहती है कि देखिए पिताजी, अब आप बूढ़े हो गए हैं और पता नहीं कब आप इस दुनिया से चले जाएंगे, किसी का कोई गारंटी नहीं है। ये जो ज़मीन जायदाद है मेरे पतिदेव के नाम अगर कर दे देते तो बड़ी अच्छी बात होती। उसने कहा,
हाँ बेटी, ऐसी ही बात है, क्योंकि अब मैं बुढ़ापा हो ही गया है और अपना सारे के सारे संपत्ति अपने बेटे के नाम कर देता हूँ। और बस वो अपने बहू की बातों में आकर के वो अपना सारा जमीन जायदाद अपने बेटे के नाम कर देता है। और जिस दिन बेटे के नाम कर देता है, बस उस दिन से वही ड्रामा फिर से शुरू हो जाता है। शाम के समय में दिन का बचा हुआ टुकड़ा, बच्चों का जूठा जो भोजन वो ले जा करके वह दे देती है। और जैसे देती है तो उसके सामने जब भोजन आता है तो कहती, बहू ये तुमने क्या दिया है? उसने कहा, हाँ अब तेरे को यही मिलेगा। वो तो बस मैं ड्रामा करे थी कि सारी की संपत्ति बस अपने नाम करवाने के लिए, लेकिन अब तुमको वैसा नहीं मिलेगा। और सोचते हो कि जो तुम्हारा बेटा है तुम्हारी बात करेगा, तुम्हारी 1% भी नहीं सुनेगा। अगर तुम कहना भी कुछ चाहोगे तो नहीं। वो तो बाप समझ ही गया था कि सारी हम लोगों हमारे साथ जो इस बहू ने चाल चली है। और मेरा बेटा भी मेरा नहीं सुनने वाला, क्योंकि यह तो अपनी पत्नी का ही गुण गाता, कुछ भी नहीं कर पाता। शाम का समय होता है और रात्रि के समय में काफ़ी ठंडक का समय रहता है। बेचारा वह बिस्तर से उठ करके कहीं गया था, टॉयलेट बाथरूम करने गया था, लेकिन जब वह उधर से वापस लौट रहा था तो उसकी जो बहू थी ना, बहू ने उस बिस्तर पर ला करके ठंडा पानी गिरा देती है, जैसे पूरा बिस्तर गीला कर देती। जब वो अपने बिस्तर पर बैठता है तो पूरा बिस्तर गीला हुआ था। और वो बहू कहती कि हाँ बुढ़े, अब तेरे को इसी बिस्तर पर सोना पड़ेगा, ठंड का मौसम है। अगर तू अपने बेटा से कहना भी चाहता तो कह ले, लेकिन तेरा बेटा तेरी बातों में नहीं आने वाला है, नहीं मानेगा, वह तो मेरी बात मानेगा। इस तरीके से बहू जब कहती तो वह बाप भी डर करके उसी जो गीले वाले बिस्तर में ठंड के समय में सोता है। बेचारी इतना ठंड लगता है उस बूढ़े बाप को कि सुबह होते होते उसका स्वास्थ्य काफ़ी खराब हो जाता है। उसके स्वास्थ्य में बिल्कुल ही कोई सुधार नहीं था। सुबह जो खांसी बुखार सब शुरू हो जाता है। उसके बहू और बेटों ने कोई ध्यान नहीं दिया। बेचारा वह खांसता था, समय से भूख नहीं लगते थे। दिन पर दिन उसका शरीर अब तो और कमजोर होता गया। कोई जो दवा ला करके कोई इलाज नहीं करा, वह समझता कि शायद बेटा अब आएगा तब आएगा और मेरे को इलाज कराएगा, लेकिन वह बेटा जो है कभी नहीं आया अपने बाप का उस हालत को पूछने के लिए। 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं। बेचारे का सही से भोजन नहीं करना पड़ता है। वो अपने बहू से कहता है, अरे मेरे को थोड़ा सा भोजन तो ला करके दे दो। उस बहू ने कहा, देखिए ससुर जी, भोजन तो नहीं बचा है, लेकिन हाँ कुछ फल बचे हैं, उस फल को खा लीजिए, आप के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। और उस बहू ने उस फल को ला करके अपने उस ससुर के सामने रख देता। जब उस बूढ़े बाप ने उस फल को देखा तो सारे के सारे फल सड़े हुए थे, लेकिन उसको भूख भी लगा था। बेचारा करे तो करे क्या, सारे के सारे जो सड़े हुए फल थे ना, उसको खाना ही पड़ा। बेचारे को भूख लगी थी और जैसे वे सड़े हुए फल खाता उसकी हालत और ही खराब हो जाती है। लेकिन वो कहे तो किससे कहे, कुछ समझ नहीं आता है। उसका मन अंदर ही अंदर दिल रोता है, लेकिन वो अपने बेटे के लिए बद्दुआ नहीं करता है। बहुत ही परेशान होता है, रोता है। और उसके अगले दिन सुबह के समय में किसी तरीके से उसको बहू ने भोजन दिया, लेकिन उसका स्वास्थ्य तो ठीक नहीं रहता, काफ़ी हालत खराब हो गई थी, हड्डियां जो लटक गई थी। उसका बेटा कमरे में आता है। जब कमरे में आता तो बाप ने देखा कि मेरा बेटा कमरे में आया, लेकिन उसकी आंखें लाल लाल, लग रहा है कि मेरा बेटा मेरे लिए कुछ लाया है, मेरे को इलाज कराने के लिए चल रहा है। और वह बेटा उस अपने बूढ़े बाप का हाथ पकड़ता है और जोर से खींच करके ले करके बाहर जाता है। और वहां पर एक जो गधा गाड़ी थी जिस पर जो है सब्जियां लदी हुई थी, तो उसने कहा, बेटा यहाँ पर मेरे को क्यों लाए हो? तो उस लड़के ने कहा, देखिए पिताजी, आप बूढ़े हो गए हैं और अब आप किस काम के आएंगे? मेरा गधे की आज जो है तबीयत खराब है, वह सही से चल नहीं पा रहा है, इस वजह से वह तो जा नहीं सकता है। लेकिन कृपया आप जो है इसको जल्दी से इसको मंडी तक ले जाना है। अगर आप नहीं ले गए तो मैं आपको मारते हुए ले चलूंगा। वह बेचारा बूढ़ा बाप, उसके शरीर में तो वैसे ही दम नहीं था। और ऊपर ही ऊपर मन ही मन सोचता कि क्या भगवान, मेरे को यही दिन देखना था। अरे मेरे को जब यही दिन देखना था तो इससे अच्छा आपने बेटा ही नहीं दिया होता, इसको भी मेरे पत्नी के साथ में ख़त्म कर दिए होते। लेकिन मेरा बेटा, शायद आप पर मैं उम्मीद लगा कि बेटा को मेरा बेटा सुधरेगा, लेकिन मेरा बेटा क्या मेरे साथ ऐसा ही हरकत करेगा? वह बूढ़ा बाप अपने बेटा से कुछ नहीं कहता है और उस गधे गाड़ी को उठा करके गधे जैसे वह जो है ले जाता है। और पूरा अगल बगल के लोग देखते हैं और कहते हैं कि देखो ना, एक बेटा अपने बाप से एक गधा बना करके उसको सब्जी ढोआ रहा है।
एक क्या ऐसा ही बेटा होना चाहिए। अगल बगल के लोग उस बेटे पर थूकते थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि हाँ उसे कुछ बोले कि तू अपने बाप के साथ में क्या कर रहा है। क्योंकि सारे के सारे लोगों के पास जो धन था, जमीन जायदाद था ना, उसके पास जितना था उसके 10 हिस्सा में से 1 हिस्सा भी नहीं थे। उसके पास बहुत सारे जमीन जायदाद थे, जिस वजह से उसका भी तानाशाही चलती थी। और वह अपने बाप को गधा बना करके उस सब्जी गाड़ी को लेकर के जा रहा था, लेकिन उस बूढ़े बाप को कितनी हिम्मत रहेगी। और आधा दूर वह ले जाता, किसी तरीके से थकते हारते, और आखिरकार वह गिर ही जाता। उसके शरीर में ऐसा लगता कि हिम्मत ही नहीं है, सब खत्म हो गई, और वो आखिरकार गिर ही जाता। वो लड़का वहां पर कहता, लो तुम लगे बहाना बनाने, हाँ आधे रास्ते में छोड़ दिया। अरे मेरी गाड़ी नुकसान कर दोगे, सब्जियां खराब हो जाएगी, जल्दी से मंडी को पहुंचना है, नहीं तो सोच लो खैरियत है, ठीक नहीं होगा। बस वो अपने पिता को वहां पर भी लगता है मार दे, और जबरदस्ती बेचारा वह डरते कांपते फिर से वह बूढ़ा बाप किसी तरीके से उस गाड़ी को मंडी तक पहुंचा ही देता। बेचारा थका हारा वहीं पर लेटा हुआ था। को वह बेटा जो अपने बाप को एक बार 1 गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछता है, वह बैठ करके सब्जियों को बेचने लगता है। सब्जियां बिक जाती है और वह वहां से चला जाता, लेकिन वो अपने बाप को वहीं पर छोड़ देता है। वो सोचता है कि शायद चले आएंगे। जब वह घर आता है तो वह समझता है कि शायद मेरा बाप आ जाएगा, चलता फिरता हुआ चला आएगा। उसके अंदर तभी इतनी हिम्मत है, वो उसे अपने बाप पर 1% भी तरस नहीं आता। सारे के सारे लोग वहां से चले गए, लेकिन वह बूढ़ा बाप वहीं पर बैठा रहता उस सब्जी मार्केट में। तब तक वहां पर एक नेक इंसान आता है, और उस बूढ़े बाप को स्थिति देख कर उसे लगता कि इससे कुछ सहायता की जरूरत है। वह अपने घर पर ले जाता है, वह उसकी सेवा पानी करता है, इलाज करता है, और भली बात दवा खिला करके भोजन करा करके अच्छे से। और वह कहता है कि आखिर आपका ये हालत कैसे हुआ। सारा का सारा किस्सा जो है अपने बेटे के बारे में रो रो करके बताता है। वो नौजवान शख्स, वो नेक इंसान कहता है कि तब आप यहाँ से बिल्कुल मत जाइए, आप मेरे पास में रहिए, मैं आपका हर तरीके से इलाज करूँगा, हर तरीके से रखवारी करूँगा, हर तरीके से सेवा पानी करूँगा, बस आप मेरे पास रहिए, मैं किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दूँगा। वह बाप सोचता है कि जब मेरा बेटा मेरे काम में नहीं आ सकता तो भला दूसरा कोई मेरे काम में कैसे आ सकता है। उसने कहा, नहीं बेटा, मेरा बेटा मेरे को बहुत जानता है, बस किसी कारण बस मेरे को छोड़ करके चला गया, मेरे को अपने घर पर जाना चाहिए। वो अंदर अंदर मन की बातों को नौजवान नेक शख्स जान जाता कि हाँ यह बाप झूठ बोल रहा है, यह बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा है। लेकिन उसने कहा, देखिए आप मेरे बाप के समान है, अगर आपको कभी भी किसी तरीके से कोई सहायता की जरूरत पड़े तो आप मेरे कुटिया पर चले आइएगा, मेरे घर पर आ जाइएगा, हमेशा मैं आपका स्वागत करूँगा। बस यही हाल हुआ। वह अपने घर पर गया, लेकिन जब वहां पर घर पर गया तो उस बेटा और बहू ने देखा, लेकिन कुछ भी पूछा नहीं कि आखिर आप कहाँ थे, आप कैसे आए, क्या हुआ, कुछ भी नहीं पूछा। बेचारा उस बूढ़े बाप की स्थिति दिन पर दिन अब खराब होती जा रही, क्योंकि बेटा और बहू तो वही रवैया था, खाना पीना भी नहीं समय से देते। उसका स्थिति दिन पर दिन खराब होता ही जा रहा था। और जैसे जैसे बुढ़ापा आता है ना, तो वैसे वैसे जो खांसी की बीमारी उस बूढ़े बाप को आती थी। वह बेचारा खांसता था, लेकिन उसके खांसने से उसकी बहू को बहुत ही परेशानी होती थी, उसकी बहू को बहुत ही बुरा लगता था। वह बहू अपने उस बूढ़े ससुर के पास में आकर के कहती थी, अरे ये खांसने वाला ड्रामा बंद करो, ये जो मेरा बेटा है ना जग जाएगा, मेरे बेटे को सोने में दिक्कत होती है, तुम जो अपने खांसने पर कंट्रोल नहीं करते हो। लेकिन खांसी को कोई कैसे रोक सकता है, उसका इलाज तो कराते नहीं है, लेकिन उसे खांसी करने का लोग ड्रामा समझते थे, बहाना समझते थे। वह बूढ़ा बाप अपने आप को खांसने पर रोकता था, लेकिन अंदर ही अंदर दम घुटने लगता था और आखिरकार खांसी आ ही जाती थी। एक बार बेचारा रात्रि के समय में उसे काफी जोर जोर से खांसी आ रही थी। बेटा और बहू सोए हुए थे। बहू ने कहा, तुम जा करके अपने बाप को समझाते क्यों नहीं, इतना खांसता क्यों है, इतना ड्रामा क्यों करता है, इतने बहानेबाजी क्यों करता है, इसको अपने घर से निकाल क्यों नहीं देते, ये कब तक इसका बोझ सहोगे, ले जा करके कहीं इधर उधर रोड पर छोड़ दो, भीख मांग करके खाएगा। और वह अपनी पत्नी के बातों में आ जाता है, और ऐसा लगता है कि शायद मेरे पिताजी जो मेरा बाप है, जो मेरा बूढ़ा बाप है, वास्तव में वह जो बहाना ही बना रहा है, ये जानबूझ करके खांसता है। और रात्रि के समय में सोचो, आधी रात्रि के समय था, आधी रात्रि के समय में वह लड़का, उसका बेटा काफी गुस्से से आता है और अपने बाप के कमरे में जाता है, अपने बाप का हाथ पकड़ करके ले जाता है और बाहर रोड पर रख देता है। कहता है कि लो, आज से तू यहीं पर बैठ करके खांसना, आज के बाद तेरा घर में कोई जो कदम नहीं रखना। हाँ, तूने मेरे
घोड़ा गाड़ी की जो सब्जी थी तू ले गए थे, इसके लिए ले तू 100 रुपया रख ले, तू इससे अपना इलाज करा लेना, खा लेना, पी लेना, लेकिन इससे ज़्यादा मैं तेरे को कुछ नहीं दे सकता। उस बेटे को शायद पता ही नहीं थी कि जो आज मेरे पास धन दौलत है, जो ज़मीन जायदाद है, वह सारा का सारा ज़मीन जायदाद मेरे बाप की दी हुई है। और वह बेटा जो अपने उस बाप को आखिरकार आधी रात्रि के समय में घर से बाहर निकाल करके रोड पर रख देता है। वह बाप मन ही मन सोचने लगता है कि क्या बेटा, तूने मेरे को कुत्ते जैसी हरकत बना दी। पहले तो गधा जैसा बनाया, लेकिन आज तूने तो मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी खांसी तुम्हें कुत्ते जैसी लगती थी, क्योंकि बहू हमेशा अक्सर कहा करते थे कि तुम्हारे जो बाप है ना, हमेशा अक्सर कुत्तों वाली खांसी खांसते हैं, एक कुत्ते के जैसे खांसते हैं, तो बस इसको ले जाकर के कुत्तों के जैसे ही किसी गली में ले जाकर के छोड़ दीजिए। और उस बेटे ने यही काम किया, कुत्ते जैसे किसी गली में ले जाकर के छोड़ देता। वह बाप के आंखों से आंसू टपकने लगते, रोता है और कहता कि बेटा, मेरे को तुमने कुत्ते जैसी हालत बनाई है, मेरे को खांसने के तुम जो लोग बहाना बनाते कुत्ते जैसे कहते हो। बेटा, अगर तुम पर भगवान का ऐसा कहर बरसे ना कि तुम भी कुत्ते ना बन जाओ, कुत्ते जैसी खांसी तुम्हें भी आ सकती है। बस बेचारा वह बाप रोता रहा और कहता रहे, हे भगवान, अरे कब तू मेरा न्याय करेगा? मैंने तो सुना कि तेरे घर में देर होता लेकिन अंधेर नहीं, लेकिन इतना दिन हो गए, लेकिन कब तू न्याय देगा? कब तू सही रास्ता पे दिखाएगा? उसका तो अब तो घर से भी उसके बेटे ने बाहर निकाल दिया। उसे समझ नहीं आता कि आखिर अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। तब तक उससे उस नेक इंसान की बात याद आती कि रात्रि के समय में ही वह बूढ़ा बाप उस नेक नौजवान शख्स के दरवाजे पर जाता है। वह वहाँ पर जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है, दरवाज़ा खुलता है तो कहते कि पिताजी आप आ ही गए। अरे मुझे पूरा उम्मीद था कि आप एक ना एक दिन आएंगे ही आएंगे। और जो आपका बेटा है ना, मैंने तो आपसे पहले ही मना किया था कि आप मत जाइए, वह आपका नहीं मानने वाला, आपका कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं सेवा पानी करने वाला। लेकिन नहीं तो आपने नहीं माना, आपको अपने घर की याद आ रही थी, अपने बेटा और बहू की याद आ रही थी, आप तो चले गए। लेकिन देखे ना, आज आपका बेटा आपको घर से बाहर निकाल दिया और देखेगा एक दिन भगवान का ऐसा कहर उस पर बरसेगा कि शायद उसकी रूह भी कांप जाएगी, उसे कि जीना हराम हो जाएगा। और वह शख्स नौजवान जो बहुत ही नेक दिल का था, वह उस बूढ़े बाप को जो अपने बाप के समान था, वह एक अच्छे से कच्चे वाले घर में ले जाता है और वहाँ पर अच्छे से खाना पीना करता है, सोने के लिए अच्छे से जगह देता है और उनका खूब जो सत्कार करता है। जब खूब सत्कार होने के बाद वह कहता है कि पिताजी आप यहाँ पर जितना दिन चाहे, जितना दिन तब तक चाहे तब तक रह सकता, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब तक आप रहेंगे और मैं रहूँगा तब तक मैं आपका हमेशा सेवा करता ही रहूँगा। वह बूढ़े बाप सोच में आ जाता है कि ना तो यह मेरा औलाद है, ना तो मेरा खून है, जब मेरा औलाद तो मेरे को पूछता नहीं है, लेकिन आखिर यह कौन सा शख्स है, कैसा शख्स है कि जो दूसरे के बाप को भी अपने बाप जैसे मानता है। वह बूढ़ा बाप उस नौजवान शख्स से, नौजवान नेक इंसान से पूछता कि आखिर बेटा तुम कौन हो और आखिर इस तरीके से मेरा सेवा पानी क्यों कर रहे हो? क्या इसके पीछे कोई स्वार्थ है? मैंने तो अपना सारा का सारा धन दौलत जमीन जायदाद भी अपने बेटे के नाम कर दिया और आज मेरे को घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन तुम किस स्वार्थ की वजह से मेरा सेवा सत्कार कर रहे हो? उस नेक शख्स ने कहा कि नहीं, मेरे अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, मैं तो बस, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं बाहर विदेश चला गया था कमाने। मेरी शादी होने के बाद जो है, मैं अपने पिताजी को अपने पत्नी के पास में जो रख करके चला गया था और अपनी पत्नी से कहा कि मेरे पिताजी का अच्छे से खातिरदारी करना, लेकिन मेरी पत्नी ने मेरे पिताजी की 1% भी खातिरदारी नहीं की। उनको हमेशा जो है एक ना एक कष्ट तनाएं देती रही। लेकिन मेरे बाप ने जब मैं फ़ोने पर बात करता था, वीडियो कॉल्स करता था, तो मेरे बाप ने कभी अपने दुख के बारे में नहीं बताया। और जब मैं विदेश से वापस आया तो पता चलता है कि मेरे बाप इस दुनिया में नहीं था। अपने पत्नी से पूछा कि मेरा पिता कहाँ है, मेरा बाप कहाँ है? तो वो कहती कि तुम्हारा बाप इस दुनिया से चला गया है। वो कैसे गया कुछ भी नहीं बताती, लेकिन अगल बगल लोगों ने किसी न किसी तो उसको देखा ही था। सारे के सारे लोगों ने मेरी पत्नी का मेरे बाप के प्रति रवैया जो था सब चीज़ें बता दिया। मैं तो सोच करके हैरान रह गया कि आप मेरी पत्नी मेरे पिता के साथ में ऐसी हरकतें करती थी, इतना कष्ट देती थी, लेकिन मेरे बाप ने कभी मेरे को बताया नहीं। और बस अपने पत्नी को मैंने खूब मारा पीटा, तब जाके वो सारा का सारा सच सच बयान दी। लेकिन वो अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी। लेकिन भला मेरे बाप को क्या वो वापस ला सकती? मैंने अपने पिताजी को खो दिया, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी पत्नी को तलाक भी दे दिया, छोड़ दिया। तब से मैं अकेला हूँ।
और आज मैंने ऐसे कई सारे बाप को, मैं किसी भी पिता को, किसी भी बूढ़े बाप को मैं जब देखता हूँ ना कि कोई बेटा उसको मार रहा है, कोई कष्ट दे रहा है, तो मेरे को दया आती और मैं ऐसे लोगों को मैं सहायता करता हूँ। बस आपकी कृपा है, इसलिए आपका सेवा करने का जो मेरे का अवसर मिला है, कृपया आप इसे ठुकराइए मत। आप मेरे को सेवा करने का अवसर दीजिए। 2 महीने बीत जाते, 3 महीने बीत जाते, ऐसे करते करते 6 महीने बीत जाते। उस बूढ़े बाप की स्थिति में काफी सुधार हो जाते। लेकिन क्या करोगे, घर अपना तो अपना होता है, अपना बेटा और बहू तो अपना होता, अपना खून तो अपना होता है। उससे जो बेटा और बहू की याद सताने लगती है और वो सोचता है कि क्यों ना एक बार घूमते टहलते चुपके से अपने उस बेटा और बहू की स्थिति को देखा है, आखिर क्या है, किस तरीके से है। वह चुपके से जो है, वह बूढ़ा बाप जो है अपने घर के पास में जाता है। जब अपने घर के पास में जाता है तो वहाँ पर क्या देखता है कि मेरी बहू बैठी हुई है, उसके गोद में एक जो मेरा पोता है खेल रहा है। लेकिन वहीं पर एक कुत्ता भी बैठा हुआ है, जिसके पूरे शरीर पर जो है कुछ चद्दर जो इससे ढका गया है। वह कुत्ता भों भों भौंकता है, लेकिन वह उसको अच्छे से खाना पीना भी देती है। मैं समझता हूँ कि शायद वह कोई पालतू कुत्ता होगा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, लेकिन तीनों के तीनों दिन हर दिन मैं यही देखता था। छुप छुप करके वह बूढ़ा बाप जा करके देखता था। वो उस कुत्ते को अच्छे से करती थी, लेकिन उस कुत्ते का पूरा शरीर जो ढका हुआ था। और एक दिन गजब की बात तब होती है कि वह बहू कहती कि देख, ये जो तुम्हारा बेटा है ना, देख रो रहा है, और कहीं तेरे हसल साथ में जो हुआ है ना, कहीं ऐसा इसके साथ भी ना हो जाए। तू तो कुत्ता बन गया है, क्योंकि तूने अपने बाप के साथ में ऐसा किया था। और जैसे ही वह बाप ने इस स्थिति को देखा कि जो मेरा बेटा है मेरे जैसे कुत्ता बन गया, उसका मुख तो कुत्ते का जैसा था, लेकिन पूरा का पूरा शरीर जो इंसानों जैसा था, इसलिए वह पूरा शरीर जो ढक करके रखती थी ताकि किसी को कोई पता ना चले। लेकिन जब मैंने देखा तो वास्तव में भगवान को धन्यवाद दिया कि हाँ भगवान, ये सच बात है कि तेरे घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, लेकिन तूने मेरे बेटे को रास्ता दिखा ही दिया। अब तो वह कुछ कहना भी चाहता था, मेरे को कहता था कि कुत्ते जैसे भौंकते हैं, कुत्ते जैसे खांसी आती है, और देख आज उसकी भी हालत ऐसी हो गई। और वो अपनी पत्नी के सामने, पत्नी के आगे, अपने उस बेटे के सामने वह भी कुत्ते जैसा भौंकता है, लेकिन उसकी पत्नी, उसके बेटे नहीं सुनते, और आज उसकी हालत ऐसी ही हो गई। हर बेटा का हालत ऐसा होगा जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा, जो अपने माँ बाप की परवरिश नहीं करेगा, जो अपने माँ बाप को कष्ट देगा, उन्हीं के धन लेकर को उन्हीं पर तानाशाही करेगा। ऐसे बेटा हमारे समाज में बहुत लोग हैं, उनके साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है। क्योंकि भगवान कोई भी चीज़ का न्याय करता है, उसके घर में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होता है। हर बेटा को सजा मिलेगी जो भी बेटा अपने माँ बाप के साथ में ऐसे कष्ट देगा, उनको यातनाएं देगा, उनको प्रताड़ित करेगा। बस ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन अगले वीडियो में फिर से एक नई शानदार कहानी के साथ में लेकर के अवश्य हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।